बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करना है। इससे ऑलरेडी पहले हम लेक्चर्स में इसके बेसिक्स पढ़ चुके हैं। जो बेसिक्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स फार्मूले हैं, वो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज पे आना है। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इवॉल्वेट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल। यानी एक तो आपने इवॉल्वेट करना है इंडेफिनिट इंटीग्रल को। दो क्वेश्चन है, एंड चेक द रिजल्ट थ्रू डिफरेंशिएशंस। फिर रिजल्ट को चेक करना है थ्रू डिफरेंशिएशंस। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस लेक्चर्स में कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेंट जो हमारे पास है बेसिकली दिस इज इंटीग्रेंट। अब इंटीग्रेंट अगर मैं सिंपल आपको बिर रिकॉल कर लूं कि दिस इफ, देखें अगर हमारे पास फंक्शन है तो इसका अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एफ डैश ऑफ एक्स मिलता है। अगर मैं रिवर्स आ जाऊं तो क्या करूं, इसको इंटीग्रेट कर लूं तो हमें क्या मिलता है? वो फंक्शन मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो इंटीग्रेंट दिया है बेसिकली वो डिराइवेटिव गिवन होता है। बेसिकली वो क्या होता है? यानी डिराइवेटिव। हम एरो को अगर देख लें तो उससे वो फंक्शन हम निकालते हैं, वो फंक्शन हम फाइंड करते हैं। फंक्शन हम बेसिकली थ्रू इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, क्योंकि एंटी डिराइवेटिव है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिराइवेटिव है। तो बेसिकली जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जो हमारे पास बेसिक रूल्स हैं वो क्या है, जिसको हम पावर रूल कहते हैं। एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन where n does not equal to minus 1 plus c। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने थ्रू आउट इस फार्मूले को यूज करना है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम कहीं पे डिफरेंस फार्मूला भी यूज होता है, कहीं भी सम फार्मूला भी यूज होता है, कभी कहीं भी कांस्टेंट मल्टीपल फार्मूला भी यूज होता है, और कहीं भी आपको जो है कांस्टेंट का जस्ट रूल्स हम यूज कर सकते हैं। यानी जिस तरह हमने डिराइवेटिव में रूल्स पढ़े थे, उसी तरह इधर भी हमारे पास इंटीग्रेशन भी रूल्स हैं। डिफरेंस रूल, सम रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट रूल, वो भी साथ साथ हम करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन को देख लें, इंटीग्रल एक्स पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी एक्स, सो दिस इज इंटीग्रेंट, दिस इज अ इंटीग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको क्या करना है? इवॉल्वेट करना है दिस इंटीग्रल को। फिर उसके बाद हमने इसका रिजल्ट चेक करना है थ्रू डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर उसके हम बेसिक्स जो रूल्स हैं, जो फार्मूले हैं, वो लगा के हम चेक करेंगे रिजल्ट को वेरीफाइड करने के लिए। अब इसका सोल्यूशन अगर हम देख लें, सोल्यूशन इसका क्या होगा? गिवन हमारे पास है इंटीग्रल एक्स पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी एक्स। क्लियर? अब दिस implies that integral x power 4 minus 3x plus 7 into dx is equal to, so first of all हम क्या करते हैं? सम डिफरेंस फार्मूले अप्लाई करते हैं। तो x पावर 4 इंडिविजुअल इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। इंटीग्रल ऑफ x पावर 4 माइनस dx माइनस इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 7 dx। क्लियर? हमने इंडिविजुअल इंटीग्रल्स अप्लाई किए हैं अकॉर्डिंग टू सम, अकॉर्डिंग टू डिफरेंस फार्मूला। अब सो दिस इज इक्वल टू, इधर हमने जस्ट क्या करना है? पावर रूल यूज करना है। यानी इंटीग्रल एक्स पावर 4 डी एक्स माइनस कांस्टेंट मल्टीपल रूल जो है वो 3 को बाहर कर दें, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल 7 बाहर कर दें, इधर 1 आ जाएगा डी एक्स। क्लियर हो गया? अब x पावर 4 पे सिंपल आपने ये फार्मूला यूज करना है। x पावर n है तो x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, n डज नॉट इक्वल टू माइनस 1। ये अगर n माइनस 1 हो तो हम ये फार्मूला फिर यूज नहीं कर सकते। तो इधर n क्या है? 4 है। सो दिस इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 माइनस 3 n2। इधर x स्क्वायर है तो n क्या है हमारे पास? n 2 है। x पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, क्लियर, प्लस 7, इधर 1 है। 1 x का डेरिवेटिव क्या है? 1। x का डेरिवेटिव क्या है? 1 है।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। तो इधर x आ जाएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस c मींस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी स्टूडेंट आप इंटीग्रेशन साइन आपका सिंप्लीफाइड होता है तो आपने मस्ट इसके साथ क्या लगाना है, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, दूसरे स्टेप में लेके जाते हैं, लेकिन फिर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना। जब तक आप थ्रू आउट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सी लगाना है। अब इसको जरा सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू x पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 प्लस 3 यानी 3x पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 7x प्लस c। 3 और 3 आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट है हमारे पास, क्लियर। यानी रिजल्ट क्या आ गया, इंटीग्रेशन x पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस c। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, यानी यहां से जो क्वेश्चन है यहां तक। अब एंड चेक द रिजल्ट थ्रू डिफरेंशिएशन। अब हमने इस रिजल्ट को चेक करना है, तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। अगर इसकी डिफरेंशिएशन से ये रिजल्ट ठीक आता है, अब ये क्या है, ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये है, ये वो फंक्शन हमने फाइंड किया है जिसका डेरिवेटिव ये है। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हमें रिजल्ट मिलता है ये तो करेक्ट, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो इट्स मीन दैट गलती है। पर अब इसको हम चेक करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। नाउ check the result through differentiation। अब रिजल्ट क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस c, क्लियर। अब इसको हमने चेक करना है, इसको डेरिवेटिव। अब सिंपल इधर हमने डेरिवेटिव यूज करना है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो डेरिवेटिव में फर्स्ट इंडिविजुअल हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट d बाई डी एक्स एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस d बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स 7x d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा। अब दिस इंप्लाइज दैट 1/5 बाहर कर दें, d बाई डी एक्स एक्स पावर 5 कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज कर लें, माइनस इधर सिंपल रूल पावर रूल यूज कर ले। पावर रूल क्या है, डेरिवेटिव का। आपने इंटीग्रेशन इधर नहीं लगाना है, आप डेरिवेटिव हम इधर कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव का जो पावर रूल है x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। तो आ जाएगा ये 3x 3 माइनस 1 प्लस इधर कांस्टेंट मल्टीपल रूल तो 7, डेरिवेटिव ऑफ x का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस c का डेरिवेटिव क्या है 0। सो दिस इंप्लाइज दैट 1/5 इधर सिंपल ये पावर रूल यूज कर लें, 5x पावर 5 माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। इसको जरा सिंप्लीफाइड कर लें, 5 कैंसिल हो जाएगा, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। अब इस रिजल्ट को अगर आप देख ले, दिस इज इंटीग्रेंट, दिस इज अ इंटीग्रेंट। यानी इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ये दिस इज रेट ऑफ चेंज, दिस इज अ रेट ऑफ चेंज। अगर हम इस रेट ऑफ चेंज को देखते हैं, अब इस अगर हमें रेट ऑफ चेंज गिवन हो, क्या गिवन हो, यानी ए एफ डैश ऑफ एक्स है, मींस अगर हमें ये गिवन हो तो इससे हम फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो अब हमने किया है, तो इंटीग्रेट करके हमने ये फंक्शन फाइंड किया है। अब फंक्शन को अगर हम ने क्या कर दिया, फिर डिफरेंशिएट करके हमें रिजल्ट मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1
का ए पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब डी एक्स। ये हमारे पास बी पार्ट है। अब इसको हमने इंटीग्रेट भी करना है और उसके बाद रिजल्ट भी चेक करना है थ्रू डिफरेंशिएशन। तो इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, सोल्यूशन में गिवन हमारे पास क्या है, इंटीग्रल जो गिवन है 1 ओवर एक्स क्यूब डी एक्स। सो दिस implies that integral 1 over x cube dx is equal to integral x power minus 3 dx। क्लियर? अब सिंपल पावर रूल है इंटीग्रल का, इंटीग्रल x पावर n dx इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c n डज नॉट इक्वल टू माइनस 1। क्लियर हो गया? सो दिस इज इक्वल टू, अब इधर जब हम यूज करेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 3 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। माइनस 3 इज n, सो दिस इज इक्वल टू x पावर माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस c। ये रिजल्ट हमें मिल गया। दिस इज और रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को हमने क्या करना है, चेक करना है थ्रू डिफरेंशिएशन। नाउ चेक टू, इसको हम देखिए, नाउ चेक थ्रू डिफरेंशिएशन। अब जब हम इसको चेक करेंगे तो रिजल्ट क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, माइनस 1 और 2 को बाहर कर दें, x पावर माइनस 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c। सो दिस implies दैट माइनस 1 और 2, इसमें सिंपल आप क्या रूल यूज करेंगे, सिंपल रूल पावर रूल यूज करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन का वो क्या है, d बाई डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स पावर n माइनस 1। तो इधर आ जाएगा माइनस 2 एक्स पावर माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0। सो दिस इम्प्लाई इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, x पावर माइनस 3। और x पावर 3 को दिस इम्प्लाइज इट मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर एक्स क्यूब। तो 1 ओवर एक्स क्यूब देख लें और इधर इंटीग्रेंट देख लें, सेम। क्लियर हो गया? यानी हमने रिजल्ट को क्या किया है, थ्रू डिफरेंशिएशन चेक किया है कि रिजल्ट जो है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा हमें वो फंक्शन इंटीग्रेंट मिलता है, तो हमने डिफरेंशिएट करके हमें दोबारा वही इंटीग्रेंट मिल गया। क्लियर हो गया? यानी अब कौन सा फंक्शन था वो जिसको हम डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिलता है, डिराइवेटिव मिलता है। यानी इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर लें तो हमें ये मिलता है। अब ये डिराइवेटिव है, अगर हम इस डिराइवेटिव को इंटीग्रेट कर लें, इससे फंक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटी डिराइवेटिव यूज करते हैं। तो ये बी पार्ट था। नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। सुनिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, इंटीग्रल 2x पावर 4 प्लस x पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस x पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इनटू dx। अब इधर पावर अगर हम देख लें, x पावर 4 है, x पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 है और x पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सोल्यूशन इसका देख लें, इंटीग्रल हमारे पास है 2x पावर 4 प्लस x पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस x पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इनटू dx। सो दिस इज इक्वल टू, अब सिंपल जो हमारे पास रूल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंस रूल, सम रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करते हैं। इसका इंडिविजुअल इंटीग्रल लेते हैं। तो इंडिविजुअल इंटीग्रल में 2x पावर 4 dx प्लस x पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 dx माइनस x पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 3 dx। अब इसके बाद हम पावर रूल यूज करते हैं, x पावर n टू dx इज इक्वल टू n x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c n डज नॉट इक्वल टू माइनस 1।
क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू 2 को बाहर कर दें, x पावर 4 dx प्लस इधर अगर हम पावर रूल यूज कर लें, पावर रूल में देख लें n क्या है, -2/3 है, तो x पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइड बाई -2/3 प्लस 1 माइनस इधर भी n क्या है, -5/3, तो x पावर -5/3 प्लस 1 -5/3 प्लस 1। तो अब इधर हमने दो इंटीग्रल सॉल्व किए हैं, लेकिन हमने c नहीं लगाना है। इधर हमारे पास ऑलरेडी एक इंटीग्रल रहता है, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तब हमने क्या करना है, कांस्टेंट लगाना है। सो दिस इज इक्वल टू 2 x पावर 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 5 प्लस x पावर -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, इसको एलसीएम लेते हैं जस्ट। स्टूडेंट इधर आपने मस्ट देखना है, जस्ट हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 माइनस 2 1 डिवाइड बाई 3, इधर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 माइनस इधर अगर आप देख लें x पावर -5 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 -5 प्लस 3 -2 डिवाइड बाई 3 -2 डिवाइड बाई 3 प्लस c। क्लियर हो गया? इसको जरा सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5x पावर 5 प्लस 3x पावर 1/3 को अगर मैं लिख लूँ तो इधर 3 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 3 माइनस ये आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x पावर -2 डिवाइड बाई 3 प्लस c। दिस इज आवर रिजल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ये इसको हमने इंटीग्रेट किया है। अब इसके बाद जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, रिजल्ट हम चेक करते हैं थ्रू डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं, रिजल्ट हम क्या चेक करते हैं, थ्रू डिफरेंशिएशन। अब इसका रिजल्ट अगर हम चेक करते हैं थ्रू डिफरेंशिएशन, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। सुनो, अब इस रिजल्ट को हमने चेक करना है थ्रू डिफरेंशिएशन। चेक थ्रू डिफरेंशिएशन। इसका डी बाई डी एक्स ऑफ 2 डिवाइड बाई 5x पावर 5 प्लस 3x पावर 1/3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2x पावर -2 डिवाइड बाई 3 प्लस c। क्लियर? अलग अलग डिराइवेटिव अप्लाई कर लें। सो दिस इज इक्वल टू 2/5 मैं बाहर करता हूँ, d बाई डी एक्स पावर 5 प्लस 3 d बाई डी एक्स पावर 1/3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 d बाई डी एक्स ऑफ x पावर -2 डिवाइड बाई 3 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c। अब ये डिराइवेटिव है, डिराइवेटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर में डिराइवेटिव पढ़ चुके हैं। तो अब इधर हमने क्या यूज करना है, पावर रूल यूज करना है। 2 डिवाइड बाई 5 x पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 प्लस 3 इधर 1/3 x पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइड बाई 3 x पावर -2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है, सॉरी डेरिवेटिव 0। सो 5 कैंसिल हो गए, 2x पावर 4 माइनस 1 5 माइनस 1 4 प्लस 3 कैंसिल, x पावर 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, तो 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 का अगर हम एलसीएम ले लें तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 एलसीएम 1 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस x पावर इधर अगर आप देख लें -2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 का एलसीएम क्या होगा, -3, इसका एलसीएम आ जाएगा -2 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 -3 -5 डिवाइड बाई 3, तो -5 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को अगर आप देख लें, ये क्या है, इंटीग्रेंट है कि नहीं है, इसको अगर हम कंपेयर कर लें तो इट्स मीन दैट कि हमने जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये वो फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, हमें रेट ऑफ चेंज मिलता है।
अब इंटीग्रेशन जो है बेसिकली एंटी डेरिवेटिव है। अब इंटीग्रेशन में हमें ये चीज़ दिया गया है, जो रेट ऑफ चेंज है बेसिकली, उस रेट ऑफ चेंज का हमने क्या फाइंड किया था, रिजल्ट फाइंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास डी पार्ट है, इंटीग्रल 1 + 3t into t क्यूब dt। ठीक है, इसको ऑलरेडी हम इसका इंटीग्रेशन भी फाइंड करेंगे, फिर इसको चेक भी करेंगे डिफरेंशियल से। सो सॉल्यूशन इसका देख लें। इंटीग्रल हमारे पास 1 + 3t into t क्यूब dt। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीग्रेंट को जरा सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट में क्या है कि t क्यूब को अंदर मल्टीप्लाइड करते हैं, t क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 t क्यूब प्लस 3t मल्टीप्लाइड बाई t क्यूब, तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा 3t पावर 4। सो दिस इज इक्वल टू, इसको जरा देख लें, t क्यूब प्लस 3t 4, t क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 t क्यूब मल्टीप्लाइड बाई t, तो क्या आ जाएगा t पावर 4 आ जाएगा dt। क्लियर, इसको हम इंडिविजुअल इंटीग्रेट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल t क्यूब dt प्लस 3 बाहर करते हैं, इंटीग्रल t पावर 4 dt, इधर dx नहीं है dt विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर, अब सिंपल पावर रूल हम यूज करते हैं, t पावर n हो तो क्या होगा dt, तो t पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो इधर अगर हम रूल यूज कर ले, t 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 प्लस 3 t 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 t पावर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 t पावर 5 प्लस c। ये हमारा रिजल्ट आ गया 1 + 3t into t क्यूब dt। अब इस रिजल्ट को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, चेक थ्रू डिफरेंशिएशन हमने वेरीफाइड करना है। अगर हम इसको चेक कर लें, इस रिजल्ट को चेक कर लें थ्रू डिफरेंशिएशन, यानी चेक थ्रू डिफरेंशिएशन, तो ये रिजल्ट आ जाएगा d dt 1/4 t पावर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 t पावर 5 प्लस c। सो दिस इक्वल टू 1/4 बाहर कर दें, d बाई dt ऑफ t पावर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 बाहर कर दें, d बाई dt ऑफ t पावर 5 प्लस d बाई dt ऑफ c। सो दिस इज इक्वल टू, इसको जरा देख लें इधर, अब 1/4 इधर देख लें, 1/4 t पावर 4 का डेरिवेटिव क्या है 4t क्यूब प्लस 3 डिवाइड बाई 5, t पावर 5 का डेरिवेटिव क्या है 5t पावर 4 प्लस 0। तो 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया t क्यूब प्लस 3t पावर 4। अब ये इंटीग्रेंट है कि नहीं है, क्लियर हो गया। यानी सिंपल आप जब इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन के रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए कि डिफरेंशिएशन के रूल क्या है, तो वो रूल ऑलरेडी हमें क्लियर होगा। अब इधर हम सिंपल रूल यूज किया x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1, सिंपल जो पावर रूल है डेरिवेटिव में हमने कर चुका है। तो ये डी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 3 पार्ट हैं, ई एफ और जी पार्ट। ई पार्ट में अगर आप देख लें, इंटीग्रल टी स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 2 dt, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हम इस इंटीग्रेंट को सॉल्व करेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन में किया है। तो क्या करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे, इसको जरा देख लें सोल्यूशन, इंटीग्रल टी पावर स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 2 dt। तो दिस इज इक्वल टू, इधर फार्मूला ओपन करते हैं, फार्मूले में t 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर इनटू dt। फार्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर होल स्क्वायर टी पावर 4 आता है। बी क्या है, 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 2t 2ab 2t स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर। अब इसको हम इंडिविजुअल इंटीग्रेट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल t पावर 4 dt प्लस इंटीग्रल 1 dt माइनस 2t स्क्वायर इंटीग्रल dt। क्लियर? सिंपल पावर रूल हम यूज करते हैं इधर, t पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 प्लस 1 का डिराइवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन x, इधर विद रिस्पेक्ट टू t है तो इधर आप क्या करेंगे, t लिखेंगे। यानी t का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू t डिराइवेटिव ले लें तो रिजल्ट 1 आता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या है, t है, माइनस 2 बाहर कर दें और t स्क्वायर का जो इंटीग्रल है t 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 t पावर 5 प्लस t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3t पावर 3 प्लस c। ये हमारे रिजल्ट आ गया इस इंटीग्रल का, यानी t स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर dt। इसको ओपन किया है और उस ओपन को फिर हमने इंडिविजुअल इंटीग्रल किया है। रिजल्ट आप खुद इसमें चेक कर सकते हैं, चेक थ्रू डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं, इसको इस रिजल्ट को क्या कर ले, डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू t। आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। क्लियर हो गया? इफ पार्ट इसका है, इफ पार्ट में हमारे पास इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब dx। सो इसमें अगर आप देख लें, सोल्यूशन देख लें, इसमें भी इंटीग्रेट को हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। इंटीग्रेट हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब dx। सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब dx। अब इससे रिजल्ट क्या आता है, ये तो ऑलरेडी 1 आ जाएगा, इंटीग्रल 1 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब dx। सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल 1 ओवर एक्स क्यूब dx। 1 का इंटीग्रल क्या है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इस इंटीग्रल को हम अभी सॉल्व कर चुके हैं, प्रॉपर एक क्वेश्चन है, इसको आप खुद करेंगे। क्लियर हो गया? यानी इस 1 ओवर एक्स क्यूब dx अगर आप देख ले, ये सिंपल बी पार्ट था, तो बी पार्ट हमने थ्रू आउट सॉल्व किया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस आपने इधर इसमें पुट करके फिर इसको क्या करना है, चेक भी करना है, डिफरेंशिएट। यानी चेक आप इसको क्या करेंगे, खुद करेंगे, चेक थ्रू डिफरेंशिएशन। यानी रिजल्ट जब आप फाइंड कर लेंगे तो इसको आप चेक करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लें, आपको क्या मिलना चाहिए, ये इंटीग्रल मिलना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जी पार्ट लास्ट पार्ट है, इंटीग्रल z स्क्वायर इनटू z स्क्वायर रूट dz। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल z स्क्वायर रूट dz, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम इंटीग्रेट को थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। क्लियर? तो इंटीग्रेट को जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर डॉट z पावर 1 ओवर 2 dz। क्लियर? अब बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू z पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 dz। सो दिस इज इक्वल टू z पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2, इधर एलसीएम देख लें, 2 इसका एलसीएम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 2, तो z पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 dz। अब इसको हमने क्या करना है, इधर इसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, सिंपल पावर रूल यूज करते हैं, इंटीग्रल x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c, n डज नॉट इक्वल टू -1। सो दिस इज इक्वल टू z पावर 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1
5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस c। इसको ज़रा सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू z पावर 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 2 इसका एलसीएम आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, तो 7 डिवाइड बाई 2 divided by 7 divided by 2 plus c. So this implies that 2 divided by 7 z power z 7 divided by 2 plus c। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को हमने थ्रू चेक करना है थ्रू डिफरेंशिएट। क्या करना है, इसको हमने चेक करना है, जो क्वेश्चन है एंड चेक थ्रू डिफरेंशिएशन। अब जब इसको हम चेक करेंगे थ्रू डिफरेंशिएशन, इसको जरा देख लें इधर, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डी जेड 2 डिवाइड बाई 7 जेड पावर 7 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। सो 2 डिवाइड बाई 7 बाहर कर दें, इसका डिराइवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड पावर 7 डिवाइड बाई 2 प्लस डी जेड ऑफ सी आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 7, ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। इधर हमने सिंपल डिराइवेटिव का सिंपल रूल यूज करना है। पावर कोफिशिएंट में आ जाएगा, पावर से एक नेगेटिव हो जाएगा, z पावर 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस 0 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 7 2 7 कैंसिल हो जाएंगे, z पावर 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 से क्या आता है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 0 विच इज इंटीग्रेंट। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन, आपने हर एक क्वेश्चन को डिटेल से स्टूडेंट करना है, इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। तो इसमें जस्ट आपने सिंपल बेसिक्स रूल्स हमने यूज़ किए। एक तो आपको सिंपल, जिस तरह हमने सेकंड चैप्टर शुरू जब डिराइवेटिव हमने की थी, तो इधर हमने सिंपल पावर रूल यूज़ किया था, जो इधर हम अब इधर भी हमने यूज़ किया, वो हमने सीखा था, उसकी तहत हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। इंटीग्रेशन में आपने फर्स्ट जो रूल है, दिस इज सिंपल पावर रूल, जिसको ये पावर रूल आपने सीखना है। यानी अगर आप अभी देख लें इसी लेक्चर में हमने कितनी बार ये पावर रूल यूज़ किया है, यानी हर क्वेश्चन में यही पावर रूल यूज़ किया है। अब जस्ट आपने एन में एक 8 कर ले, नीचे भी 8 कर ले और उसको सिंप्लीफाइड कर ले। बाकी तो सम डिफरेंस फार्मूले रूल जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और इसके साथ कांस्टेंट मल्टीपल रूल वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।